एवरीवन, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नेहा जीके पे। तो इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट देखेंगे। मिनिमम 25 क्वेश्चंस का सेट इनिशियल स्टेज में, क्योंकि अभी एग्जाम्स दिसंबर में, तो जैसे जैसे डेज इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज करेंगे। तो घर बैठे आप लोग डेली अपना तैयारी को जांचें, अपनी तैयारी को कि कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन भी दबाएं ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। ओके, बैकेलाइट जो है ये इसका यूजेस क्या है, तो ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल का जो सामान होता है उसमें यूज़ किया जाता है। और बैकेलाइट जो ये पहला सिंथेटिक प्लास्टिक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कि बैकेलाइट जो है वो पहला सिंथेटिक प्लास्टिक है, मैन मेड प्लास्टिक यानी सिंथेटिक प्लास्टिक पहला कौन सा है, बैकेलाइट। 1919 में खुदाई खिदमतगीर को किसने संगठित किया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो कब ये इस आंदोलन चलाया गया, 1919 में। ठीक है, ये राष्ट्र कांग्रेस के समर्थन में ये आंदोलन चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था, तो पश्चिमी सीमा प्रांत में, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है उस एरिया में चलाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, बादशाह खान के नाम से जानते हैं और बाचा खान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, विटामिन B1, क्योंकि संतरा यानी कि ऑरेंज में क्या पाया जाता है, विटामिन सी, क्योंकि संतरा जो है वो साइट्रिक फ्रूट है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। ओके, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। किस दल की टिकट पर, तो उदारवादी दल की। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो किसने मारा था सर माइकल ओ डायर को गोली। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उधम सिंह। क्यों मारा गया था, क्योंकि 1919 में जो जालियांवाला कांड हुआ था, हत्याकांड, तो जनरल डायर ही थे जिन्होंने 13 अप्रैल जालियांवाला बाग में बहुत सारी गोलियां चला दी थी और बहुत सारे मासूमों की जान गई थी। इसी का बदला लेने के लिए, ठीक है, उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में सर माइकल ओ डायर को लंदन में जाके गोली मार दिया था। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, लॉयड जॉर्ज थे। कब, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जब पास हुआ था तो उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉयड जॉर्ज थे। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो उसे बताना है कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई, किस आंदोलन की असफलता के बाद। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, क्योंकि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही स्वराज दल का गठन हुआ था। कब, 1923 में। और असहयोग आंदोलन कब से कब तक रहा था, तो 1920 तक रहा था। और 20 से 22 तक में जो है ये सबसे अपने चरम सीमा पे थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी ने असहयोग आंदोलन में अपना सहयोग देने के लिए उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। पटना कॉलेज के वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और उस वक्त उनके इम्तिहान होने वाले थे, 20 ही दिन बचे थे। सो ऑप्शन सी इज राइट। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार से 1857 की जो क्रांति हो रही थी उसमें सबसे फेमस, जो सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था वो थे बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन बी इज राइट। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा यानी बिरसा मुंडा, ये भी क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ई, क्योंकि इन्हें कब पकड़ा गया, 3 मार्च 1900 में। ठीक है, तो ऑप्शन में वो है नहीं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है।
3 मार्च को 1900 में इन्हें सोते हुए पकड़ा गया और 9 जून 1900 में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया और तब ये सिर्फ 24 साल के थे। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, ये किसने लिखा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है, डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर कौन थे? तो लॉर्ड रिपन जब इंडिया के वाइसराय थे, कब से कब तक? तो 1880 से लेकर 1884 में, ठीक है। तो एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, और उसी शिक्षा आयोग के गठन में 1882 में जो शिक्षा आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा, तो उसमें अध्यक्ष बने थे कौन? डब्ल्यू हंटर। और उन्होंने ये बोला था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा। ऑप्शन ई इज राइट। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। तो टेफ्लॉन का यूज़ क्या है? जो हम लोग फ्राइंग पैन्स वगैरह जो यूज़ करते हैं घर में, ठीक है। तो जो नॉन स्टिक जो होता है, नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं, ब्लैक कलर के नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं, उसी में टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। और ये किसका एकलक का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन ए इज राइट। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते पूरी होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा है? फटाफट बताइए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1900 से 1905 में वाइसराय रहे थे। और कब हुआ बंगाल विभाजन? तो 1905 में उन्होंने बंगाल विभाजित भी किया था। और उन्होंने ये कथन कहा था कि जब कांग्रेस का विनाश होगा तो उन्हें बहुत खुशी होगी और वो उनके रहते हुए ये इच्छा उनकी पूरी हो जाएगी भारत में, ठीक है। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, ये किसके द्वारा बनाई गई थी ये योजना? तो सूर्यसेन के द्वारा, ठीक है। चिटगांव शास्त्र सूर्यसेन के द्वारा एक आंदोलन था। ये कब शुरू हुआ था? तो 18 अप्रैल 1930 में, ठीक है। कहाँ पे? तो बांग्लादेश, जो प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश है वहीं पे चिटगांव था, ओके। अखिल भारत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे? आंसर हो जाएगा इसका शीलभद्र रियाजी। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। शीलभद्र रियाजी अखिल भारत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के वक्त सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक यानी कि इनहेरिडेटरी लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, DNA, ठीक है। DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और हिंदी में बोले तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ओके। तो DNA ही है जो इनहेरिडेटरी कैरेक्टर्स जो है वो पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मतलब अनुवांशिक जो लक्षण है, जो पेरेंट्स के लक्षण होते हैं, जो माता पिता के लक्षण होते हैं, वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं DNA की वजह से ही। कैबिनेट मिशन भारत में आया, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? इसमें एक ऑप्शन ई छूट गया है, ठीक है, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं, वही होगा इसका सही आंसर। क्योंकि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो 1946 में आया था, क्योंकि उस टाइम राजनीतिक परिस्थिति को जांचने के लिए कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल थे, जो कि गांधी जी से मिले थे। और गांधी जी फिर 10 अप्रैल को 1917 में आए थे चंपारण, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मैडम बिकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। इन्हें ही भारत क्रांति का जननी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही विदेश में रहकर भी झंडा फहराया था भारत का, ठीक है। वहाँ का जो ऑफिस था वहाँ पे इन्होंने भारत का झंडा फहराया था।
बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी ने असहयोग आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए, क्योंकि उस समय सभी जो भी विदेशी सामान थे उनका बहिष्कार हो रहा था, तो उसी समय क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना वकालत छोड़ दी थी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन डी, विटामिन D2 को क्या कहते हैं? ऑल्गोकैल्सिफेरॉल, ठीक है। और विटामिन D3 को क्या बोलते हैं? कैल्सिफेरॉल, ठीक है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को 1936 में लखनऊ में क्या हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था और उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड होता है, इसलिए याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। भारत राष्ट्र कांग्रेस से पहले क्या थी? इंडियन नेशनल यूनियन थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन डी, यंग इंडिया, ठीक है। बाकी संध्या, युगांतर और गदर ये जो सभी थे, ये क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी पत्रिका थी। यंग इंडिया जो है ये वो गांधी जी के द्वारा लिखा जाता था और वो अपने विचार व्यक्त करते थे उस मैगजीन में, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट। सो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन का सेट कल से हम लोग फिर लगाएंगे डेली। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप लर्निंग एंड सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।